हाँ जी, तो जून 2026 की गाइडेंस सीरीज में मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं अगली वीडियो, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूं, जिसका नाम है कि आप कौन कौन से पॉइंट्स कंसीडर करेंगे बिफोर बाइंग एनी ऑनलाइन क्लासेस। क्योंकि ऑफलाइन तो जो आपके पास अवेलेबल है वहां से आप बाय कर लीजिए, लेकिन ऑनलाइन क्लास कहां से बाय करनी चाहिए उसमें बहुत सारे पॉइंट्स है, जैसे कि कितने व्यूज मिलने चाहिए, वैलिडिटी कितनी मिलनी चाहिए, वॉच आवर्स। अब ध्यान से सुनना, अगर आप जून 2026 के किसी भी टीचर की क्लास खरीद रहे हो तो वॉच आवर्स वाली बात जो मैं बताऊंगा उसको ध्यान से सुन लेना, वरना कोर्स परचेज कर लोगे और फिर पढ़ भी नहीं पाओगे। ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ। ड्यूरिंग एग्जाम टीचर का क्या रोल रहने वाला है आपके एग्जाम में, उसके बाद बुक्स और मटेरियल्स कौन से होने चाहिए, उसके बाद वन शॉट रिवीजन क्या टीचर प्रोवाइड करते हैं, फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है मल्टी डिवाइस लॉगिन का, कि क्या वो आपके पास अवेलेबल है या नहीं, मेंटरशिप प्रोग्राम अवेलेबल है या नहीं। और तीसरी चीज, किसी भी टीचर की क्लास बाय करने से पहले आप सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब रिव्यू कर लीजिए उनका जाके, कि वो क्या क्या चीजें करवाते हैं एग्जाम्स के दौरान। तो जब आपके उनके यूट्यूब के कंटेंट से आप सेटिस्फाइड हो जाओगे तब जाके आप देखिएगा। यूट्यूब पे जाके लाइव सेक्शन में जाके टीचर की लाइव देख लीजिए, जिसमें वो टॉपिक को वन शॉट नहीं स्क्रैच से पढ़ा रहे हो, तो आपको समझ में आ जाएगी या आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बहुत सारा कंटेंट आपको यूट्यूब से ही मिल जाता है। फिर भी मैं कुछ बातों का ध्यान बताऊंगा आपको जो कि आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और हाँ, नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे जो ऐप है उसका लिंक अवेलेबल है, ऑफर चल रहा है 50% का, वहां पर भी जाके सभी क्लासेस को चेकआउट कर सकते हो। अब आते हैं पॉइंट्स पे वन बाय वन। सबसे पहला पॉइंट सवाल आता है सर व्यूज कितने होने चाहिए। तो मेरा मानना ऐसा है व्यूज पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। कोई चैप्टर 3 बार देखने में समझ में आता है, कोई चैप्टर 1 बार देखने में समझ में आ जाता है। तो कई टीचर्स की क्लासेस पे 1.5 2 मल्टीपल या मैक्सिमम 3 व्यूज का जो कंसेप्ट है वो हट जाना चाहिए, अनलिमिटेड व्यूज होनी चाहिए। फिर आता है कि क्या हमारी क्लासेस में अनलिमिटेड व्यूज हैं। आंसर इज यस, हमारी क्लासेस में अनलिमिटेड व्यूज हैं। फिर आते हैं वैलिडिटी पे। तो मेरा ऐसा मानना है कोई भी बच्चा जो प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है, अगर 24% उसका रिजल्ट आया, जो कि इस बार हाईएस्ट रिजल्ट था, फिर 76% तो बच्चे फिर भी फेल हुए हैं ना, तो हर बच्चा पहले अटेम्प्ट में पास हो जाएगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो आप कोई भी बैच परचेज करिए, चाहे वो फास्ट ट्रैक है या कुछ भी है, उसकी वैलिडिटी मिनिमम 1 ईयर होनी चाहिए, जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड। की अगर मान लीजिए इनकेस नहीं हुआ तो अगली बार आपको क्लास किसी और टीचर की या उन्हीं टीचर की ना तो परचेज करनी पड़े, ना कोई एक्सटेंशन चार्जेस देने पड़े, मिनिमम 1 साल तक। इसका मतलब ये नहीं कि हम नेगेटिव होकर क्लास बाय कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम सेफर साइड होकर चल रहे हैं और किसी भी तरह का फाइनेंशियल बर्डन हम अगले आने वाले समय में अपने पेरेंट्स के ऊपर नहीं डालेंगे। क्योंकि कई बच्चे क्लासेस बाय कर चुके होंगे, अब फेल हो गए हैं, वैलिडिटी नहीं है और एग्जाम का टाइम निकल गया है, प्रेशर में पेरेंट्स के ऊपर भी फाइनेंशियल प्रेशर आ जाता है। तो मिनिमम 1 ईयर वैलिडिटी होनी चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी आप जानते हैं। उसके बाद आते हैं सर वॉच आवर्स कितने होने चाहिए, जिसके ऊपर मैं खास ध्यान देना चाहता हूं। कई सारे टीचर्स की क्लासेस 200 घंटे 300 घंटे की होती है, उनकी कोई बुराई वाली बात नहीं है, लेकिन भाई मेरे हिसाब से अगर आप सीएमए का एग्जाम दे रहे हो तो 100 घंटे से ऊपर की क्लासेस आप अब बाय मत कीजिएगा। अगर आप स्क्रैच से जीरो से पढ़ रहे हो तो भाई 300-400 घंटे जिनको पढ़ना है भाई उनको पढ़िए। मेरा मानना, पर्सनली मानना है, कोई भी सब्जेक्ट आप ले लीजिए और किसी भी टीचर को रिव्यू करा लीजिए, पूरा सिलेबस, एग्जाम के क्वेश्चन, सीएमए के एग्जाम के क्वेश्चन, सीएमए का स्टडी मटेरियल और भी बहुत कुछ कराया जाता है, और फिर भी 100 घंटे के अंदर अंदर सब कुछ अवेलेबल हो जाता है। हमने करके दिखाया है, बच्चों का रिजल्ट इतना धमाकेदार आया, आपको पता ही होगा। तो अननेसेसरी बड़े बड़े घंटों वाली क्लासेस मत ले लीजिएगा। जून 26 में एग्जाम है आपके, जिसमें आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है, रिविजन भी करना है, एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट भी देने हैं, जिसके लिए आपकी क्लासेस का छोटा होना बहुत जरूरी है। पता चले कॉस्टिंग की किसी की क्लास ली आपने और 3 घंटे वो सिर्फ थ्योरी बता देगा व्हाट इज कॉस्टिंग, आपके लिए वो क्लासेस नहीं है। फास्ट ट्रैक में भी बच्चे कह रहे हैं कि हमने फास्ट ट्रैक टीचर्स के परचेज किए, लेकिन वो थ्योरी ही पढ़ाए जा रहे हैं। तो भाई मेरे आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, पहले दिन से प्रैक्टिकल चीजें पढ़िए और टू द पॉइंट जो भी चीजें कराई जा रही है उसे करिए। आपके एग्जाम ओरिएंटेड, गारंटी वाली बात है कि क्वेश्चन बाहर से आ ही नहीं सकता। आगे चलते हैं। ड्यूरिंग एग्जाम क्या आपके टीचर आपको डाउट सपोर्ट देंगे? देखो ड्यूरिंग एग्जाम क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो टीचर का इंडिविजुअली डाउट पे एट अ टाइम अवेलेबल होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो डाउट के लिए क्या वो लाइव सेशंस रखते हैं, चाहे वो अपने एप्लीकेशन पे हो, चाहे वो अपने क्या नाम है यूट्यूब पर हो, या फिर आपने कोई डाउट पूछा व्हाट्सएप पे, उनका कितनी देर बाद कॉल आ जाता है, क्या कंप्लीटली इग्नोर तो नहीं हो जाता? तो एग्जाम के समय पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब बच्चा पैनिक करता है उस समय पर उसका कोई मेंटर उसके साथ हो, चाहे वो लाइव में आके बहुत सारी बातें कर सके। हमारे तो जो पेड स्टूडेंट्स नहीं भी हैं वो इतने ज्यादा कनेक्टेड है, क्लास चाहे कहीं से भी बाय किया उसने, लेकिन लास्ट में रिविजन यहीं से करते हैं। तो आप इसे भी ध्यान में रख सकते हैं, और भी बहुत सारे टीचर्स ऐसा कर रहे हैं हमारे साथ साथ, तो आप उनकी भी क्लासेस देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं, नीचे एप्लीकेशन का लिंक है, आप जो जो क्लासेस अवेलेबल है वो सब देख सकते हो। चलिए, तो अब आते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट पे। सर नेक्स्ट वाला पॉइंट कौन सा है? बुक्स और मटेरियल कौन कौन सा रेफर करते हैं? तो जो भी टीचर ओनली सीएमए स्टडी मटेरियल, भाई ओनली सीएमए स्टडी मटेरियल से पढ़ाते हैं, भाई एग्जाम आप उन्हीं बच्चों को टफ लगेगा।
तो जो टीचर सिर्फ और सिर्फ सीएमए का स्टडी मैट ही पढ़ाते हैं तो भाई बिल्कुल नहीं कर पाओगे आप। सीएमए के स्टडी मैट में मुश्किल से मुश्किल एक चैप्टर में 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं। अब आप बताइए इतने बड़े चैप्टर में 10 से 12 क्वेश्चन से कहां से होगा। तो आपको एग्जांपल्स भी कराए, आपको अलग अलग या तो खुद की बुक हो या किसी भी रेफरेंस बुक से सॉल्व कराए, उसके बाद लास्ट पॉइंट होता है एग्जामिनेशन क्वेश्चन का। इनकेस अगर टीचर ने नहीं कराए तो आप ट्राई कीजिए, एग्जामिनेशन क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहीं से आपको एग्जाम का लेवल पता चलता है और मल्टीपल टाइम्स डिजिट्स के साथ भी आपके जो है क्वेश्चंस जो है वो रिपीट हुए हैं आपके सीएमए के अंदर। नेक्स्ट आते हैं, क्या टीचर के वन शॉट रिवीजन अवेलेबल हैं, या तो यूट्यूब पे अवेलेबल हो या उनके एप्लीकेशन पे जहां से भी क्लास बाय करते हैं। रिवीजन क्लासेस आर आल्सो इंपॉर्टेंट। पता चले सिलेबस खत्म किया कहीं और से और रिवीजन बेचारे किसी और टीचर का देखना पड़ रहा है, लास्ट में कनेक्ट करने में प्रॉब्लम आ जाती है। और मैंने ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ देखा है, क्लास कहीं और से परचेज की, क्योंकि लास्ट मिनट में टीचर्स ऑनलाइन कंटेंट नहीं डाल पा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, इसकी वजह से वो दूसरे टीचर्स की लाइव और यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा इधर उधर हो गया। एक ही टीचर पकड़िए और उसके पीछे पीछे लग जाइए। नेक्स्ट आता है, क्या मल्टी डिवाइस लॉगिन अवेलेबल है। तो जैसे हमारी क्लासेस के साथ है, अगर आप डायरेक्टली एप्लीकेशन से बाय करते हैं तो आप फोन में भी लॉगिन कर सकते हैं और लैपटॉप पे भी लॉगिन कर सकते हैं। लैपटॉप लॉगिन भी आपको लिंक मिलेगा कि वहां पर जाकर बस। और हमारा जो है वो मोबाइल बेस्ड है। मोबाइल बेस्ड का मतलब आप मोबाइल नंबर डालेंगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी डालना और बस खत्म हो गई बात, आपका सारा जो है सिस्टम खुल जाएगा। काफी सारी तो फ्री क्लासेस भी दी थी हमने लास्ट टाइम पे, आई होप आपको पता होगा। नेक्स्ट आते हैं मेंटरशिप। भाई क्लास के साथ साथ मेंटरशिप भी होती है। जैसे इस अटेम्प्ट में भी कितने बच्चों के, मैं बता नहीं सकता मतलब व्हाट्सएप पे कितने मैसेजेस है, तो इस अटेम्प्ट में भी बहुत सारे बच्चों ने मुझसे गाइडेंस ली है कि एक अटेम्प्ट आपका अगर रह गया है तो आपको बोध देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, किन को रिवेरिफिकेशन करनी चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ा देने से नहीं होता, मेंटरशिप भी बच्चों को बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और पूरा यूट्यूब रिव्यू कर लोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। तो सर अब आप बता दीजिए कि आप क्या पढ़ाते हैं, उनके बारे में बता दीजिए। मैंने कहा हमारे यहाँ पर क्या क्या अवेलेबल है जल्दी से बता देता हूँ। तो जो ग्रुप 1 वाले बच्चे हैं उनके लिए तो कंप्लीट क्लासेस हैं। कंप्लीट का मतलब चारों सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट्स अवेलेबल है। मजा आ जाएगा आपको पढ़ के, ठीक है। और YouTube पे ही जाके देख लोगे तो डेमो क्लासेस भी मिल जाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं सर ग्रुप 2 पे। ग्रुप 2 में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। तो सर ग्रुप 2 में आपको 2 सब्जेक्ट्स मिलेंगे अभी हमारे। पहला है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग और दूसरा है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मेरा आपसे अनुरोध है, जो टीचर ग्रुप 1 की कॉस्टिंग पढ़ाता हो उसी टीचर से मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़िएगा, वरना आपको इन फ्यूचर में कनेक्ट करने में बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी और इसी वजह से बच्चे इस सब्जेक्ट को मुश्किल भी समझते हैं। तो जिस टीचर ने आपको ग्रुप 1 में कॉस्टिंग पढ़ाई है उसी टीचर से आप ग्रुप 2 में मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्लास लेंगे तो ही आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये एक ओवरऑल व्यू था। उसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके क्या नाम है डाउट्स को पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप करिएगा, कॉल हो सकता है सेम टाइम पे ना उठे, अदरवाइज कॉल बैक आ जाएगी। नंबर है 9903 और जल्दी डिसीजन लीजिए। फिर एक बच्चे सवाल पूछते हैं कि फास्ट ट्रैक और रेगुलर में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए कि फास्ट ट्रैक वर्सेस रेगुलर कंसीडरिंग जून एग्जाम, हमारे लिए कौन सी क्लास जो है वो सही रहेगी, फास्ट ट्रैक वर्सेस रेगुलर क्लासेस, कौन सा लेना ठीक रहेगा किस सब्जेक्ट में, अगर बोलोगे तो इसको लेके अलग से वीडियो डाल दूंगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रही होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूं आपसे अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।